ओ, ओ, चलिए उठिए, उतारिए कपड़े। ओ, हाँ देख क्या है, चलो। कुमारी, ठीक है, पल्लू संभालो अपना। सॉरी मैम साहब। लग गया ना तेल? चल अब उधर चल, बहुत सारा काम है। पापा जी आप आराम कीजिए। हाँ वो चल जी, उठा ला तेल। ये हरकत करनी है ना तो तू निकल यहाँ से। सॉरी मैम साहब, माफ कर दीजिए मैम साहब। वो मैं साड़ी में पिन लगाना भूल गई। होश में रहकर काम किया कर। ये पल्लू वल्लू सामान मेरी मजबूरी ना होती ना तो तुझे धक्के मार कर निकाल देती मैं। ठीक है मैम साहब, मैं ध्यान रखूंगी कसम से। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रही। अगली बार पापा जी से मुझे कोई शिकायत मिली ना तो बहुत बुरा होगा। ठीक है मैम साहब, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है जा। अब रसोई में बहुत सारा काम पड़ा है, वो सब कर और फ्रिज को अच्छे से साफ कर देना। सारी सब्जियां फ्रिज में लगा देना। आ रही हूं मैं। ये क्या? ये साफ किया तूने? ठीक से साफ करना। मैं फिर से कर दूंगी मैम साहब। और ये फ्रूट्स कौन रखेगा? पूरे फ्रूट्स खराब हो जाएंगे, इन्हें फ्रिज में रख। मैं अब भी रख देती हूँ। एक काम ठीक से नहीं करती, ठीक से कर। साहब जी, दूध। हाँ कुमारी। क्या हुआ कुमारी? साहब जी, वो मेम साहब है ना, वो मुझे हर बात पे डांटती रहती है। मैं सब अच्छा करने की कोशिश करती, मेरा कोई भी काम पसंद ही नहीं आता। अरे कुमारी, तू इसके बारे में ज्यादा सोच मत। ज्योति बहुत अच्छी लड़की है। वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि जाने से पहले वो तुझे सब कुछ समझा दे ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन साहब जी, मैं आप ही के लिए तो यहाँ आई हूँ ना। जो भी कर रही हूँ सब आप ही के लिए तो कर रही हूँ। क्यों, आपको नहीं लगता? कुमारी, ऐसा नहीं है। तुम कुछ भूले तो नहीं हो ना? नहीं। सब कुछ अच्छे से पैक कर लिया? ले लिया सब कुछ। बाबूजी हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटा, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना। बाबूजी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इस बार तो मैं और रोहन अपने ऑफिस में जाकर बात कर लेंगे और हम लोग भी अपना ट्रांसफर करवा लेंगे यहाँ। फिर हम सब साथ में रहेंगे। ठीक है बेटा, तुम लोग जल्दी आ जाओ। अकेले अकेले बहुत जी घबराता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, बस कुछ ही दिनों की बात है। और हाँ कुमारी, तुम बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना। किसी भी तरीके का शिकायत का मौका मत देना।
और दवाई टाइम पे दे देना। जी मैम साहब। चलिए रोहन। ठीक है रोहन। बेटा जल्दी आना। साहब जी को बोलो खाद के लिए पैसे दे दें। 1 मिनट। तू यहाँ? हाँ, काम करने आई हूँ। पिछले साहब जी के यहाँ तू चोरी करके भागी थी ना? अब यहाँ चोरी करने का इरादा है? ओए, तू ना ज्यादा बन मत, समझा? रुक, मैं साहब जी को तेरे बारे में सब कुछ बताता हूँ। अच्छा, क्या बताएगा तू? मैंने कुछ किया हो तो बताएगा ना? अच्छा, ज्यादा भोली मत बन। आज मैं तेरे पिछले सारे राज खोलता हूँ। वो देख पीछे कौन खड़ा है। कोई खड़ा हो, मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से। तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल जा, पहले अपना इलाज कर। चल फुट। जाता हूँ, इलाज करा के आता हूँ, फिर देख सबको तेरे बारे में सब कुछ बताता हूँ मैं। अच्छा सुन, वो रामू को संभाल जरा। अरे हाँ, वही माली, सारा काम बिगाड़ देगा वो अपना। कुमारी, हाँ आई। अच्छा सुन, मैं रख रही फोन, बाद में बात कर। अरे कुमारी। कुमारी, मेरी दवाई का समय हो गया है। अरे साहब जी, अभी दवाई का टाइम नहीं, नहाने का टाइम हुआ है। लगता है आप भूल गए। चलिए उठिए, उतारिए कपड़े। हाँ, देख क्या है, चलो। तुझे भीग क्यों गई? कुमारी, कौन है? भैया आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है भैया। चुप कर बेशरम। अरे हम गरीब जरूर है, लेकिन ये सब ये 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन इज्जत से रहेंगे। बेटा तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आप चुप रहो। अब तुम्हारे का लिहाज कर रहा हूं, वरना बहुत पिता बच्चा नहीं हूं मैं, समझे? अब समझ रहा हूं मैं। भैया मेरी एक बार बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे।
अगर तुझे यही सब करना है ना तो कर, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। मर गई तू आते मेरे लिए। भैया लाचार तो मैं पहले से थी, अब पूरी तरीके से अकेले भी हो गई। एक भाई था, वो भी छोड़ के चले गया। कुमारी, कुमारी, अभी वो गुस्से में है। उसका गुस्सा जैसे शांत हो जाएगा वो खुद ब खुद चला आएगा। तू चिंता मत कर। नहीं साहब जी, वो नहीं आएगा। बहुत गुस्से वाला है वो, और उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब कहाँ जाऊं मैं, किससे मदद मांगू? तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो यही रहेगी मेरे पास। आप समझ नहीं रहे हैं, लोग क्या कहेंगे अगर ये बात किसी को पता चली? मेरी कितनी बदनामी होगी। कोई शादी नहीं करेगा मुझसे। कुमारी, ऐसा नहीं है। साहब जी, लोग नहीं समझ पाएंगे, सब मुझे ही बोलेंगे। ऐसी लड़की की कोई इज्जत नहीं होती, कोई उसे अपनी बहू या पत्नी नहीं बनाना चाहता। कुमारी, तू क्यों चिंता कर रही है? मैं तेरा ख्याल रखूंगा। तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझे पता है आप हैं, पर ऐसे आपके साथ मैं नहीं रह सकती। क्या कहेंगे लोग? अगर ऐसी बात है तो मैं करूंगा तुझसे शादी। सच्ची? बहू, स्वागत करो अपनी सास का। जी पिताजी। वाह, क्या दिमाग लगाया है ना तूने। काम वाली से सीधी मालकिन बन गई। मैंने आपके बाबूजी को प्रपोज नहीं किया, उन्होंने ही किया था। बहू, अब हमारी शादी हो चुकी है। अब तुम अपनी सास के साथ में ऐसे बात नहीं कर सकती। इज्जत से बात करो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों को ये